मोदी जी अभी कुछ दिन पहले नेतन्याहू जैसे शैतान से मिल के आए थे। क्या समझे हम इस बात को? क्या जरूरत थी इजराइल जाने की? एक ऐसा मुल्क जो छोटे छोटे बच्चों का जेनोसाइड कर रहा है। अभी ही मर जाए मोदी। लो, मोदी बहुत वो है, मोदी से इतनी बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। बात करते लीडर भी आते हैं जाते हैं। सुनिए, वो देश बड़ा है, ईरान बड़ा है। मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम लीडर का भी आप सुन लीजिए। सैयद अली खामनेई साहब मेरे धर्मगुरु हैं, और अगर कोई मेरी आस्था में, और इस देश की नहीं, इस दुनिया के 200 करोड़ लोगों में से ज्यादातर की आस्था है कि वो उन सबके धर्मगुरु है। सिर्फ वो वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर है, पायस रिलीजियस लीडर है। मेरी आस्था में, मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूँ। तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए डिबेट में, और ये धमाकेदार डिबेट होने वाला है। इस वीडियो में लगभग कई सारे विपक्ष होते हैं, कई सारे पक्ष के लोग होते हैं, और ये डिबेट इस चीजों के ऊपर है। अभी ईरान, इजराइल और यूएसए की जो युद्ध हो रहा है, खामनेई के मरने से भारत के जो कुछ नाजायज लोग हैं उसको जो पीड़ा हो रहा है, उसी के ऊपर ये डिबेट है। कुछ विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शोक व्यक्त क्यों नहीं किया, और विपक्ष के लोग भारत के यही चाह रहे हैं कि भारत भी इस युद्ध में कूद पड़े, भारत भी इस युद्ध में लड़ने लग जाए। तो चलिए बाकी देखते हैं इस डिबेट में और क्या हुआ, किस तरह से रिलाई हुई है, और अमिताभ अग्निहोत्री ने किस तरह से रिलाई की है। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं चमचो के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। इंटरनेशनल सीमा में चला जाता है तो अमेरिका वहां पर अगर स्ट्राइक करता है टॉर्पीडो से, तो हमारे देश का कोई लीगल राइट नहीं बनता वहां पर। ये बात बिल्कुल कानूनी रूप से सही है, सवाल ही नहीं है। यार गजब बात कर रहे हो, फिर क्या सवाल है महाराज? जब सवाल ये भी नहीं, सवाल ये भी नहीं, फिर क्या सवाल है? वही बताओ प्रभु। सवाल वही मैं बता रहा हूं। मेरा जो सवाल था यही है कि वो कानूनी तौर से हमारी सरकार, उसमें कोई बाध्यता नहीं कानूनी तौर से, लेकिन अगर वो ज्वाइंट ऑपरेशन हमारे देश के साथ करके जा रहा था, हमारे महामहिम राष्ट्रपति को सैल्यूट मार के जा रहा था, और हमारे देश की सेना का, हमारे देश का मेहमान था, और रास्ते में घेर के मार दिया गया अमेरिका के द्वारा, तो क्या हमारे मुंह में दही जमी थी? तो हम अमेरिका पर चढ़ाई कर दें, तो कर सही पकड़े हैं सकते थे भैया। तो हम अमेरिका पर चढ़ाई कर दें, ऐसे कह रहे हो? शोक व्यक्त नहीं कर सकते थे? हम अमेरिका पर चढ़ाई कर दें क्या? नहीं, हमारी सरकार कितनी डरपोक सरकार है। हम शोक तो व्यक्त कर सकते थे कि हमारा मेहमान रास्ते में मार दिया गया, तो उस पर हम कम से कम एक मानवता के नाते एक श्रद्धांजलि तो दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? से आपने बोला कि इंडिया की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ ईरान को टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इंडिया ने टेररिस्ट नहीं बोला। लेकिन पाकिस्तान लेड होती है ना गवर्नमेंट, कोई किसी को भी ऐसे नहीं बोलती। ईरान लेड होती है हमेशा, या पाकिस्तान लेड होती है। कभी भी गवर्नमेंट इन चीजों के अंदर अपना नाम आगे क्यों लाएगी? गुड क्वेश्चन। ईमान जी, एक प्रश्न है खामनेई जी के ऊपर है। अगर वो धर्मगुरु हैं, तो धर्मगुरु का सर्वप्रथम लक्ष्य जो होता है वो ये होता है शांति का संदेश देना होता है। तो वो क्यों रशिया के सपोर्टर है और भारत की नैम पॉलिसी जो है उसके सपोर्टर नहीं रहे? आप इसका जवाब जरूर दे दीजिए। गुड क्वेश्चन। परमाणु राजनीति जो है इस देश की आज से नहीं, हालांकि अभी भी बहुत सारे प्रश्न करेंगे नेहरू जी से। नेहरू जी और बाबा जहांगीर बाबा को आपने सुना होगा, उन्होंने उसकी शुरुआत की। इंदिरा गांधी ने पहला परमाणु विस्फोट, परमाणु पोखरण 1 कराया था। हाँ, आपको सबको पता होना चाहिए। और फिर अमेरिका का उस समय भी प्रतिबंध बहुत सारा था। मैंने फिर कहा कि क्रायोजेनिक इंजन की बात जब आई, अमेरिका ने रोक लगाया रसा के सेंस में, ताकि हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी आगे न बढ़े। उस पर भी भारत ने जो है डट कर उसका मुकाबला किया। परमाणु विस्फोट दूसरा वाजपेयी जी ने जरूर कराई, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया एक दौर में थी, और वाजपेयी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद 6 साल सैंक्शन अमेरिका का रहा, और उसको भी हमने पूरी ईमानदारी से, मजबूती से फेस किया। समझौता करना पड़ा, परमाणु समझौता हुआ है करार। जैसे अभी वाला ये वाला डील नहीं, ट्रेड डील नहीं, परमाणु डील में आंख डालकर मनमोहन सिंह ने समझौता के टेबल पर लाया अमेरिका। इंदिरा गांधी भी भारत की, और वाजपेयी जी भी भारत के, और मोदी जी भी भारत के। सबने मिलकर परमाणु पर काम किया हिंदुस्तान का। और एक बात और बता दूं मैं, सुनिए फाइल बिगाड़ दिया इन्होंने अपना फाइल बचाने में। क्लास नहीं फाइल क्या था? अब स्टील फाइल दीजिए। जिस तरह से डील हुआ है, डील अभी भी साइन नहीं है, लेकिन उद्धौस दिखा रहा है कि आपको रसा से तेल नहीं ले सकते, पहले का हाथ नहीं ले सकते, और फिर कहा 30 दिन का आपको छूट दे दिया। ये दर्शाता है, अरे रुक जाइए ना, आप तो पढ़े लिखे, बीच में आपको बोलूंगा तो अच्छा लगेगा आपको। इसका कारण नरेंद्र मोदी। तो बोल रहे हैं ना, आप डिफेंड कर लीजिएगा ना, नहीं गलत बोला हूं, फैक्ट चेक कर लीजिएगा। ये दूसरी किताब इसी पर मेरी है। झूठ बोल रहा है। इसमें मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, अलग से बात करेंगे। जहां तक बात नहीं, लास्ट जहां तक बात आपने कही, देश का ये ट्रेड डील सिर्फ नहीं हुआ है, ट्रेड डील के माध्यम से अपना फाइल बचाने में प्रधानमंत्री जी ने देश का प्रोफाइल बर्बाद किया है। मैं कब हो गया ये? ईरान, सऊदी अरब, यूएई, येमेन ऐसे देशों पर हमला कर रहा है इस वक्त, बहरीन।
और ऐसे में क्यों भाई खामनेई के लिए, जब वही खामनेई का पूरा अपेक्स देख लीजिए, भारत विरोधी उन्होंने अनेकों बार बातें की, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ बोला है। गुड क्वेश्चन। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो हमारी हुब्बुल वतनी की एहसास है, हम ये मानते हैं कि देश सबसे बड़ा है। क्या बात है? सरकार देश से बड़ी नहीं है। सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं, देश वहां पे रहता है। आप जरा सा मुझे, मैं आपके एडवोकेसी के लिए आया, आपके एडवोकेसी के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। आप अपने टर्न पे बोलिएगा। आपने बहुत सारी बातें गलत की है, मैं बीच में नहीं बोला। मैं यहाँ मस्खरापन करने नहीं आया हूँ। अगर कोई सीरियस बात करनी है तो कर ले, मैंने टोका नहीं है आपसे। मैं कह रहा था कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश जहां है वहीं रहता है, और देश हित जो है वही सबसे बड़ा हित है। कोई सरकार का हित देश का हित नहीं हो सकता। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और जब आप बात करते हैं, भी आते हैं जाते हैं, सुनिए, वो देश बड़ा है, ईरान बड़ा है। मैं बता रहा हूँ सुप्रीम लीडर का भी आप सुन लीजिए। सैयद अली खामनेई साहब मेरे धर्मगुरु हैं, और अगर कोई मेरी आस्था है उनमें, और इस देश की नहीं, इस दुनिया के 200 करोड़ लोगों में से ज्यादातर की आस्था है कि वो उन सबके धर्म गुरु है। सिर्फ वो वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर है, पायस रिलीजियस लीडर है। मेरी आस्था है उनमें, मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूं। कब हो गया ये खामनेई साहब में। और अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई तू तड़ाक से बोलता है, वैसे तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी की कि इतने बड़े आदमी से, जिसको देश दुनिया के कम से कम 200 करोड़ मुसलमान और गैर मुस्लिमीन उससे ज्यादा उसमें आस्था रखते हैं, हम में से किसी की क्या औकात है? जर्रे नहीं है कि हम उनको। दोस्तों, इस बंदे ने एक बात तो बोल दिया कि देश सबसे बड़ा है, सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, लेकिन इस बंदे ने ये नहीं बोला कि ये देश धर्म से भी बड़ा है और शरीयत से भी बड़ा है ये देश। लेकिन ये लोग ये चीजें मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से शरीयत बड़ा है, इन लोगों का धर्म जो मजहब है ये बड़ा है, इस्लाम बड़ा है, देश छोटा है, और यही ज्ञान दे रहा है दूसरों को। और दूसरी बात इसने कहा कि जो खामनेई है वो मैं अपने बाप से भी ज्यादा मानता हूं। अब ये समझ में नहीं आ रहा, गुरु को बाप से पहले कैसे लाया जा सकता है? हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में माता पिता, उसके बाद गुरु आते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो मतलब अपने बाप को भी भूल जाते हैं, वो देश का क्या होंगे? सोचने वाली बात है, वो देश का क्या होंगे? बाकी दोस्तों, आपको ये डिबेट वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में बताइएगा, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।